जागी रे बिहारी जोत जागी रे मन जागी रे मनी सरदा काकड़ में जागी रे भवानी सरदा लागी रे लागी रे लगन मारी लागी रे लागी रे लगन थारी लागी रे डोरी तो लागी रे थारा नाम री डोरी तो लागी रे थारा नाम री ऊंचा ऊंचा मंगरायु पर ध्वजा तो फड़ू के रे ऊंचा ऊंचा मंगरायु पर ध्वजा तो फड़ू के रे सूरज री किरणा में थारा देवरा सूरज री किरणा में थारा देवरा बाजा बाजा बाजाई तो ढोल नगारा रे बाजा बाजा बाजाई तो ढोल नगारा रे घूमट में बाजा रे घेरा घूगरा भाई मारा घूमट में बाजा रे घेरा घूगरा खोलो 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 मारा हिड़दारा ताला रे खोलो 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 मारा हिड़दारा ताला रे ताला तो खोलो न्योरी जूसा। पारस खरो साधना से जुड़े मेरे को 20 साल हो गए। मैंने पहले क्या गांव में ही होता था, पेच वर्क करते थे। रतन कंवर सलमा यास्मीन। मेरा नाम माया है। मैं 7 साल से साधना में काम कर रही हूँ। मेरा नाम शीला। आजन बस 7 साल हो गए हमारे। साधना के पहले क्या करती थी? मैंने तो सीमेंट की जालियाँ बनाने जाती थी पहले। 2-3 साल ये जालियाँ बनाई मैंने। फिर जालियाँ बनाते बनाते फिर ये वाला काम आ गया। तो फिर ये ट्रेनिंग दी हमने 3 महीने तक। 3 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं। फिर ट्रेनिंग होगी पूरी। उसके बाद में भी हमने 3 महीने तक ये जाली वाला काम नहीं छोड़ा। मैं पता नहीं ये होगा नहीं होगा तो हमारा ये धंधा चला जाएगा। तो हम ये भी काम करते रात को दिन को, और वहाँ भी हम वो पूरा दिन पका के आते। और ऐसे करके फिर ये काम में हाथ जम गया हमारा। फिर वो काम हमने छोड़ दिया और हम अब इसको ही करते हैं। मेरा नाम गीता। जब मैं अहमदाबाद से आई हुई थी, फिर हमने 40 महिला का ग्रुप जोड़ा। सब महिला को बताया और 40 महिला का ग्रुप जोड़ा। लता यादव है। अब 17 साल हुआ है काम करते लगे को। पहले ट्रेनिंग दी हमने 3 महीने की। फिर उसके बाद में यहाँ दीदी काम देने आते थे, तो फिर काम करते, पैसे भी हम लेते, देख के बहुत खुश होते हैं हमारा तनख्वाही। और फिर उसके बाद में फिर दीदी बोले कि ऐसा हम नहीं आएंगे, हमारे लिए ग्रुप बांटो। फिर हमारे है ना ऐसे 15-15 औरतें वही ग्रुप बना। तो फिर हमारे ममता जी थे लीडर पहले। तो फिर ममता ने संभाला 3 साल लीडर बना। तो फिर ममता जी उतर गए, उसके बाद में मैं बनी। और मेरे को भी 1.5 साल हो गया है। अब मैं तो उतर जाऊँगी, 3 साल हो जाएंगे मेरे को। और अच्छा लगता है, मतलब काम करना बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ, बहुत खुशी होती है, पैसे आते हैं और हमको दिवाली के दिन गिफ्ट मिलता है और बोनस भी आता है और पीएफ भी कटता है हमारा। मतलब हमको संस्था से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी। और आप कितना दिन से साधना के साथ काम कर रहे हैं? हमारे वहाँ मदार में ट्रेनिंग चली थी, तो वहाँ ट्रेनिंग में सबको बुलाए थे। तो महिला को इकट्ठी की थी। फिर मेरा भी नाम लिखवाया और वहाँ जुड़ी में काम करती थी साधना का। और उपलीबाई यादव। आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो मैडम मैं तो 20-22-25 साल तक। मेरा नाम लीला है और मैं 1982 से सेवाओं में काम कर रही थी। ज़्यादातर यहाँ पे अकाल बार बार पड़ता रहता है राजस्थान में। महिलाओं को काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है,
पुरुष लोग जनरली माइग्रेट कर जाते हैं और महिलाओं को बच्चों का पालन पोषण, घर चलाना, वो सारा काम करना होता है। उधारी बहुत मुश्किल से मिलती है, पैसा नहीं होता, घर चलाने का चैलेंज होता है। साथ में महिलाओं को बाहर निकलने की उतनी स्वतंत्रताएं नहीं है हमारे यहाँ कि वो पूरे समय घर से बाहर निकल पाए। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, मजदूरी नहीं कर सकती सारी महिलाएं, कुछ जातिगत बैंड्स होते हैं जिसकी वजह से। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा काम चाहिए था जो आसान हो, टेक्निकल अपग्रेड हो। दूसरा, इस एरिया में ज़्यादातर अनएजुकेटेड महिलाएं हैं जिस समय हमने शुरू किया। आज की स्थिति तो बहुत बदल गई है, लेकिन उस समय पूरी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आप कोई टेक्निकली ऐसा कोई काम नहीं ले सकते थे कि जो उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या कोई मशीन ख़राब हो जाए तो वो गाँव में से शहर तक कैसे ठीक कराने लाएंगे। तो कोई हाथ का हुनर लेना था हमारे को। और ट्रेडिशनली यहाँ कोई ऐसे देखे तो ऐसा सच कोई क्राफ्ट नहीं है, थोड़ा टाका लगाना जानते थे, उसको हमने रिफ़ाइन करके हमारा टाका प्लस एप्लिक एंड पैचवर्क। नहीं, पहले बैठती थी, पहले जोड़ी तब बेटी एक बार एग्जीबिशन लगती है उस टाइम। बाकी तभी फील्ड वालों में नहीं वो बनते हैं आसान है क्या, ये भी यही बनाती महिला, वो सिंपल आता है दाएं से। अभी यही नहीं, अभी 650 है ना महिला, 650 महिला। स्टाफ वाला है अलग, नहीं गांव अलग अलग। यहाँ तो 50 से महिला वहाँ बैठती है, 40 मशीनें हैं, बाकी फिक्स है स्टाफ वाले करके 50 लोग यहाँ हो जाते हैं। एक जगदीश चौक शोरूम है, वहाँ पे भी मशीन है, वहाँ पे भी महिला भी काम करती है, शोरूम भी है। एक शोरूम सैम्पलिंग या बना हुआ है, यहाँ पे भी सिलाई है। अलग अलग हो गया, जितने बढ़ता जा रहा है, जैसे कम जगह कम बढ़ रही है, इधर उधर लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आप स्कूल गए थे? तो 5वीं तो पढ़ी है यहाँ, 5वीं मैं सबसे बड़ी थी, जो इसलिए पढ़ा के क्या करना, छोटे छोटे भाई बहनों को संभालना आगे, तो ये था इसलिए सब भाई बहन पढ़े, मैं ही नहीं पढ़ी हूँ। मैं बीमार ज़्यादा, शुरू से ज़्यादा बीमार रहती हूँ। स्कूल में कितने साल? 9th की स्कूल। पहले तो पढ़ रहे थे, तब पापा की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम घर चलाने वाला कोई नहीं, पापा थे। उस टाइम स्थिति थोड़ी ख़राब ही चल रही थी, मतलब गरीब स्थिति थी। तो पापा की डेथ होने की वजह से फिर भाई वगैरह सब छोटे थे, एक भैया बड़े थे, उन्होंने मना कर दिया था पढ़ाने के लिए, फिर पढ़े छोड़ दिया हमने। आपका कितना साल में शादी हुआ? मेरे 14 साल में, 7 साल में उन्होंने और दूसरी खाना बनाने गए, उधर ही कोई आ गई, उन्होंने शादी कर। उसके भी मैं रह रही हूँ प्रॉपर, मैं ससुराल में रही हूँ, मेरे सब सपोर्ट में ससुराल में। फिर मैं प्रॉब्लम में गैप की टेंशन, फिर वापस मैंने जो मैडम से बात करी, सबसे बात करी। हाँ, 7 साल जो जब गए उसके 2 महीने बाद ही वापस साधना में लगी। खोलो 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 मारा हिड़दारा ताला रे, खोलो 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 मारा हिड़दारा ताला रे, ताला तो खोलो न्योरी जूसा रे रा, भाई मारा ताला तो खोलो न्योरी जूसा रे। आपको यहाँ तक आने के लिए तो आपका क्या स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में? पहले हस्बैंड जब थे तो वो साथ में नहीं रहते थे, उन्होंने उस टाइम भी मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि लड़की थी ना, उसके वजह से। मतलब सास थे, उनको लड़की पसंद नहीं थी, तो उनकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा था। तब मैं सर्विस करती थी बाहर, तो आज भी मतलब चेंज करनी पड़ती थी सर्विस। कहीं पे कोई माहौल अच्छा नहीं होता, कहीं पे कुछ कैसे खा जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती थी। फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे मुझे पता चला, किसी ने बताया कि वहाँ पर साधना है, वहाँ पर महिलाएं काम करती है, तो फिर मैं यहाँ पर आई। फिर यहाँ पर आने से थोड़ी हेल्प भी मिली हमें, और हिम्मत भी मिली, तो जीने का सहारा मिल गया। बाकी अगर साधना में नहीं जुड़ते तो शायद पता नहीं क्या करते। साधना के पहले आप जॉब करती थी? हाँ, जॉब तो क्या करती, जैसे पहले स्टडी टिश्यू पे बैठती थी और हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी, मेहंदी लगाने जाती थी, ऐसे काम करती थी। मतलब हर तरफ से सर्विस करती थी, लेकिन सेफ नहीं रहती थी। अच्छा, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आई जाती थी। ससुराल वालों ने अपनी ज़मीन जायदाद बेदखल कर दी, हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी वजह से उन्होंने हमने भी लिखा, तो फिर वो केस चल रहा है। केस कौन लड़ रहा है आपके? केस तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन वो भिलवाड़ा चल रहा है, क्योंकि ससुराल भी भिलवाड़ा के पास में है ना, तो वहीं पे केस चल लगा है। तो उस काम के लिए भी जाना पड़ता? हाँ, पेशी पे जाना पड़ता है।
तो महीने में एक बार, कभी 2 बार तो 2 बार भी जाना पड़ता है, एक बार तो आती है हर महीने। तो उसका खर्चा कौन? उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। हाँ। तो वो कब ठीक होगा? उसका कोई पता नहीं, वो कहते हैं टाइम भी लग जाता है, अगर हो जाए तो फाइनल साल भर में हो जाए, अगर नहीं हो तो 5 साल और चाहिए। मैंने काम तो वैसे बहुत जगह किया, कभी से काम करी हूँ मैं, 17-18 साल हो गए काम करते हुए। तो मतलब फैक्ट्रियों में और इधर उधर बहुत जगह मैंने काम किया। उसके बाद सिलाई करी घर पे, फिर घर पे करती करती बुटीक पे मुझे किसी के थ्रू में बुटीक पे गई, फिर मैंने वहाँ काम किया। और फिर बुटीक से जाते जाते वापस बुटीक जो था वो थोड़ा कम चलने लगा, और फिर वो वहाँ पूरी मेरे हो नहीं पाया, तो फिर मैं दूसरी जगह से लाने लगी काम। तो वहाँ पे ये जो हमारे ये साधना में जो काम करती वो उनसे मेरी मुलाकात थी। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने बोला और वो मेरे को लेकर आई। उससे पहले मैंने प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया, चश्मे की फैक्ट्री में काम किया, मूर्ति घिसने की, झाड़ुएँ बनाई, मतलब घरेलू काम किया। फिर बाहर निकली हूँ। बुराई तो अपना आप से ऐसे मतलब लगने लगा कि जैसे या तो मैं मर जाऊँ या मैं कैसे मतलब पूरा करूँ अपने बच्चों का। और ये हो मेरा कोई साथ देने वाला परिस्थिति मम्मी की इधर थी, तो उनकी भी तो ऐसी कोई वो नहीं थी जो मेरी हेल्प कर सके। मतलब मुझे खुद अपने पैरों पे खड़े होना पड़ा, और 2 लड़कियों की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हुई। आपका 2 लड़की है? हाँ, 2 लड़की। कितने बड़े हैं? लड़की है ना, एक 21 साल की, एक 20 साल की है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे 4 साल तक बनी, 4 साल तक रही। फिर उसका व्यवहार सही नहीं था मेरे साथ, और कमाते नहीं थे पूरा, और फिर जुआ खेलने लगे, दूसरों में भी पढ़ने लग गया, तो लाते ही नहीं, और फिर घर से गायब रहने लगे। तो फिर मैंने ये काम करने लगी, तो वो काम भी नहीं करने देता। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि इससे अच्छा तो लड़कियों को मैं रखूँ, तो फिर मेरी लड़की भी मेरे पास रह के और कमा के खा लेगी। मुझे विश्वास तो है कहीं पे मतलब कहीं और कुछ कर दे तो मेरी नज़र के नीचे रहेगी तो सही रहेगा। तो मम्मी ने फिर मुझे घर पे बिठा ली। ये उदयपुर में एक अकेला औरत काम करने में क्या क्या मुश्किल होते हैं? मुश्किलों जगह एक ही जैसा होता है। हाँ, मुश्किलों का तो बहुत सामने, कोई कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठाना चाहता है, कोई क्या किस निगाह से देखता है, कोई किस कैसे देखेगा। लेकिन अपन जैसे मैं सही हूँ तो वो मैंने हर जगह से अपना सेफ्टी खुद ही की है। और कई जगह इस वजह से भी मैंने काम छोड़ा है जहाँ मेरे को सही नहीं लगा कि मेरे लड़कियों का साथ है। अगर मेरे पे कुछ इल्ज़ाम जैसे ऐसी कुछ बात आएगी तो मेरी 2 लड़कियाँ हैं, उनका क्या होगा? काम कैसे होता है यहाँ पे? आपका कुछ ग्रुप है, आप अकेले करते हैं? नहीं, ग्रुप है ना, ग्रुप वाइज बांट रखे, एक को 12-12, 10-10 महिला। पहले तो ऐसे ही था, जैसे काम लाते अंदर से, जैसे हुआ जमा करा के वापस नया लाते थे। अच्छा। अभी क्या एक 12, 10-10 औरतें दे रखी, वही लाता, वही देता, वही वापस करके जमा करवाता। हमें तो बस काम करना है, धागा वागा मशीन पे मिल जाता है। अभी साल भर होना है, 10 महीने। सूरज चाले, चंदा चाले, शिवजी लारा चाले, ओ सूरज चाले, चंदा चाले, शिवजी लारा चाले, ओ अगवाणी चाले, ओ हनुमत लाड़ेला, भाई मारा अगवाणी चाले, ओ हनुमत लाड़ेला। सभी महिलाओं को इकट्ठा किया, 40 मेंबर ने नाम लिखवाए थे, उसमें 40 मेंबर हो गए थे जब फर्स्ट में जब ट्रेनिंग की बात हुई थी तब। ये 20 साल पहले। 20 साल पहले। उसके बाद में उन्होंने जब काम देखा था, लेके आए थे सैंपल पीस, तो सब देख के डर गए। ये क्या, ये इतने से थेगरे लगाएंगे ये इतनी सी चिंदियाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ऐसे तरह से सब डर गए थे। तो अब वो फाइनल हो गया, हाँ ट्रेनिंग शुरू होगी। तो सभी महिलाओं ने जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई तो लोगों ने आए नहीं, उसमें ट्रेनिंग में नहीं आए थे। उसमें कुछ लड़कियां थी और मैं भी 7 तारीख को आई थी। मेरे भी घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं, मेरी भी शादी हुई उससे 1 साल 2 साल हुए मेरी शादी तो उन्होंने भी मना कर दिया, हम तो बाहर आने जाने नहीं देंगे। और सुबह 10 बजे का टाइम था, शाम को 10 बजे से 5 बजे तक, तो ये बहुत अजीब लगता था। 10 बजे से 5 बजे तक और 1 घंटे की दिन में छुट्टी, ये कौन सी नौकरी है, ये कौन सा काम है। तो बहुत बुरा लगा उनको, नहीं हमें तो नहीं जाना, 3 महीने तक कौन जाएगा। तो ये सवाल थे उनके दिल में। फिर हमने कहा नहीं, हमारे तो घर की स्थिति भी ऐसी है तो हम तो कुछ तो सीखेंगे।
तो मैंने 7 तारीख को ज्वाइन किया और कम से कम हम सिर्फ 5 या 6 7 महिलाएं थी, सिर्फ टोटल 7 महिलाएं थी, बाकी की लड़कियां थी। हमने 17 मेंबरों ने ये 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली। यहाँ पर जैसे मैं ग्रुप लीडर हूँ, मेरे ग्राम में 10-15 औरतें 25 औरतें वो काम करती हैं। हम काम ग्रुप लीडर के हिसाब से आपको क्या करना है? जैसे काम लेके आते हैं, अंदर से लोड उठाते, फिर बनवाते महिला से, फिर चेक करके फिर वापस अंदर जमा करवाते। ये चेक करते ये चेक करते। तो आप कैसे सीखे हैं ये सब? ये यहाँ पर सिखाया था इन लोगों ने। तो आप क्या करते हैं? कुछ प्रॉब्लम, कोई काम नहीं किया या टाइम पे नहीं दिया तो आप क्या करते हैं? मतलब आपके ग्रुप को हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई अपना काम अभी ये करके देते तो मैं खुद करती हूँ। जैसे कोई महिला को काम दिया, वो अधूरा काम छोड़ दिया गया, उसकी तबीयत खराब हुई, फिर वो काम हमें देते, फिर मैं खुद करके हमारी जिम्मेदारी होती है वो सारी। तो हफ्ते में आप 5 दिन काम करते हैं 6 दिन? हफ्ते में हम तो पूरे दिन काम करते हैं। यहाँ पर तो 6 दिन काम करते हैं। हाँ। फिर संडे होता है तो घर पे ले जाते काम, फिर घर पे भी करना पड़ता है, क्योंकि घर पे करके यहाँ करके हम इतना कर लेते ताकि हमारा घर का गुजारा। बाकी यहाँ पर बैठ के करने से थोड़ा कम होता है। हाँ, घर पे करने से हम रात को लेट तक भी करते हैं घर पे। साथ में रेगुलर काम मिलता है। अरे मैडम उसके लीला मैडम के अबे रिपली कोई के थोड़ा दे दो ना लावो कौन हाँ तो वा ग्रुप लेडीज वणाई तो 3 साल तक मु लेगी काम माटे ऑफिस आवी तो बस में आते हैं? हाँ बस में से आता बटी तो पहली गाड़ियाँ सालती नहीं, गाड़ियाँ सालती नहीं ना बटी तो पगे हैंडी ना आता मंदार ले जाता फिर मंदार आवे बेन बस मान फरेटे ऑफिस आती तो ले जाती। बहुत दुख बीचो मैंने उसी बारिश री टाइम मान बारिश भरती धड़ और यो प्लास्टिक में वन में लपेटी ठेलो न तो कम ले जाती अपन लेन जाती अगर पूरा गिलो वे तो वाह तारी तो सेवा में युवा बावन बेरू थारी तो सेवा में युवा बावन बेरू हाजर तो युवी रे 64 जो गण्या हाजर तो युवी रे 64 जो गण्या 10-12 जनी जगह फिर वहाँ जाके फिर है ना 2 जनी अंदर एप्लीकेशन लेके गए। तो फिर लीला मैडम ने कहा कि फिर ठीक है हम जाके देखेंगे। फिर यहाँ देखने के लिए आए, फिर यहाँ पेटी लेके आए ट्रेनिंग शुरू हुई तो भी है ना जो वो ट्रेनिंग के लिए वो नहीं मिला हॉल। हाँ तो फिर उसमें भी बहुत मुसीबत हुई हमको। फिर महिला भी ज़्यादा थी ना, 40-45 महिला इकट्ठी हो गई थी तो बैठने की जगह नहीं थी, हॉल छोटा वाला था। तो फिर उसको भी हमने 3 जगह बदल के फिर हमने वो ट्रेनिंग पूरी की। ये सब कौन किया आपने? हम नहीं किया, मतलब मार साहब जी तो मना कर दिया कि नहीं ऐसी जगह पे हम ट्रेनिंग नहीं दिवा, बैठने की उठने की जगह हो सही हो तब। तो हम देख रहे कि काम चला जाएगा तो फिर हम और हाँ बैठ जाएंगे। थोड़ा बहुत मिला है काम तो थोड़ा 2-3 महीने ट्रेनिंग दे के फिर तो हमारे घर पे काम होगा। तो हम बहुत मेहनत की, इधर उधर किराए से मकान हमने जेब से भी मिलाया और संस्था से भी मिला। ज़्यादा किराया था तो फिर हमने जेब से भी मिलाया। आपको इतना पक्का कैसे मालूम था कि ये करने से काम मिलेगा? हर जगह करते हैं ना तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में तो काम मिलता है। तो हमने कहा ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो फिर काम कहाँ से मिलेगा। तो ट्रेनिंग तो हमको करवानी थी तो हमने बहुत दौड़ भाग करके वो ट्रेनिंग पूरी की थी। तो कैसे कि मुश्किल का काम होता तो भी हम कर लेते बना लेते। अच्छा काम है, अच्छा लगता है। राधा के फर्स्ट ग्रुप में 15 महिलाएं, सेकंड ग्रुप में एक में 18, एक में 15 और एक में 14 है, 17 और एक में 17 माता वाली में। हाँ चारों में इतनी महिलाएं हैं राधा खेत ग्रुप। अच्छा दुकान पे तो यहाँ तो मैं 2 साल तक चली दुकान पे बैठी थी। तो क्या समझ में आया दुकान में बैठ के? दुकान पे बैठने से तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। कस्टमर काम में कोई भी नुक्स होती है तो अपन को पता चलता है कि ये मिस्टेक बता में कस्टमर की ये ऐसे हर तरह से सीखने को मिलता है वहाँ पर। अच्छा
पहले इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी, तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत सीख गए। तो हमारा हर साल नई नई चीजें ही बनती है साधना में। अच्छा। हर साल में मतलब चेंज होता रहता है। जैसे अब इस साल में अलग डिजाइन निकली, अगले साल अलग डिजाइन निकली। पहले तो भी एक जैसा ही माल था, अब तो मतलब नई नई डिजाइन निकलती है, तो ऐसी दिक्कत हमको नहीं लगता कैसी आएगी। आशा धोनी आशा पूरा गुण थाना गावा रे, आशा धोनी आशा पूरा गुण थारा गावा रे, गुणला तो गावा रे थारा नाम भाई मारा माला तो फेरा रे थारा नाम। तो आप पैसा जमा करते हैं मतलब बैंक में? बैंक में जमा नहीं कर पाते, मेरे बचते ही नहीं, मेरे दवाइयों में हो जाता, बेटे का खर्चा। मैं यहाँ रह रही हूँ तो रोटी सब्जी बाकी सब टोटल खर्चा मेरे ही है। तो इधर साधना से मदद में लोन लेती हूँ, कभी उसको एडमिशन कराती हूँ तब लोन लेती हूँ, वापस वो धीरे धीरे किस्तों में। वहाँ पे भी सब जानते हैं इसकी तबीयत सही रहती नहीं है, तो थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, जैसे तैसे करके मैं करती हूँ। साधना में काम कर रही हूँ तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और पैसे चाहिए तो भी यहाँ से काम मिल रहे हैं, जो हमारे सब चल रहा है। और पैसे चाहिए मिल चाहते तो भी हम कहीं से लावें तो भी मिल जाते हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं, वापस दे देगा, बाकी काम नहीं करते। हाँ। तो ये जो आप पैसा कमाती हैं, ये सबसे ज़्यादा काम किस में आते हैं? बच्चों की पढ़ाई। और वहाँ मेरा पैसे जो बचते हैं उससे मैंने बच्चों को, दोनों लड़कियों को मैंने पढ़ाया है। एक ने MA कर लिया और एक सेकंड ईयर तक पहुँच गई। तो अब पैसा तो है ही नहीं, शादी की बस शादी की टेंशन लगी रहती है अब तो। किसके ऊपर खर्च करते हैं? बच्चों के ऊपर करते हैं, स्कूल में फीस भरते हैं। जैसे सरकारी में जाते थे पहले तो हम प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। घर में भी कुछ जैसे नहीं है, अपने घर में सामान नहीं है तो हम झट हमारे पैसों में से ले आते हैं। कोई भी मनपसंद चीज बिकने के लिए आ गई। पहले तो पास में पैसे नहीं होते तो खरीदने में दिक्कत होती, अभी कहीं उधार करेंगे तो घर वाले देंगे नहीं देंगे तो कहाँ से चुकाएंगे। अब तो बोले 1000 रुपए का भी कोई कुछ चीज लेकर आ जाए ना, पसंद आ जाए तो 1000 रुपए की चीज हम घर में रख लेते हैं और उधार करके, और हमारा पेमेंट आता वापस चुका देते हैं। हमको इतनी टेंशन नहीं होती है। अभी हमने मकान बनाए तो हमारे को मतलब यूँ है कि हम साधना से काम करेंगे और कर्जा उतार देंगे। जैसे कर्जा लिया हमने तो यूँ कि मतलब साधना से काम करेंगे तो हमारे 2000 2500 का काम तो हो ही जाता है, तो उससे हम कर्जा उतार देंगे। तो वो कौन फिक्स करता है? वो तो वहीं से रेट निकलती है ना, संस्था से ही निकलती है ना रेट। तो ज्यादा रेट तो अगर आपका वो रेट से कुछ प्रॉब्लम हुआ कि बोलते हैं ना, बोलते हैं जैसे काम ज्यादा होता है और रेट कम होती है, तो किसी काम में तो कम होता ही है, किसी में ज्यादा होता है। ऐसे तो हम भी वो विश्वास कर लेते हैं इस काम में कम है तो अगली बार तो अच्छा आएगा। इससे तो हमारे क्या है, हम PF कटता है, हमारे आंखों की जांच होती है, हमारे को दवा गोली मिलती है आंखों की, और बोनस मिलता है, PF कटता है, ये सही मिलती है। इसलिए हम फिर दूसरे का काम क्यों कराएं, तो काम ये करें। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं बहुत अच्छा निकल जाता है। यहाँ पर वापस महिला है ना, औरतें तो एक दूसरे की परेशानी को समझते हैं। हाँ, और लीला जी है वो बहुत समझते हैं सबसे बड़ी। और जो महिला बहुत सारी होती है जो परेशान हो जाती है, कोई मरने की तो सोचती है, तो वो सब खैर उससे निकल जाती है। यहाँ पर आने के बाद सब निकल जाती है, क्योंकि एक उम्मीद जग जाती है यहाँ पर आने के बाद, जीने का सारा मिल जाता है। यहाँ पर आने से सब परेशानियाँ खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ने की सुन लीजिए। तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे। यहाँ आके अच्छा लगा मुझे, एक उम्मीद बनने के बाद चलो यहाँ से तो मेरा कुछ होगा, मुझे जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। और हमारा ये भी है, मान लो ये जा रही है और इसकी नहीं बनी है, 4 जनी इसमें बैठ जाएंगे, ये दिन को दिन बना के भेजेंगे, फिर इसके नाम पे हो जाती है जमा। फिर कभी हमारा ऐसा काम होता है तो फिर ये हमारा हमारे ऐसे ही मतलब सम से काम करते हैं, एकता से। मजा भी आता है जैसे हम सब जुटो के रहते हैं ना। तो अगर आपका ग्रुप आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए होगा? अब इसमें और क्या चाहिए, बस कर रहे काम और बढ़ रहे आगे। आगे तो बढ़ेंगे। पहले 20 तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत बढ़ गए आगे। और भी हमारी तो ये कोशिश है कि हमारी साधना और आगे बढ़नी चाहिए। साधना आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चे? एक लड़की 9 साल की। तो
वो स्कूल जाती है? हाँ, बच्चे जैसी है लेकिन वो सबसे बोलती है, मतलब सबसे फ्रेंडशिप कर लेती है। मेरे पास नाम क्या है? भावना कमल। आप क्या सोचते हैं आपकी बेटी के लिए फ्यूचर में वो क्या बने? उसके लिए तो मतलब बहुत पढ़ाऊँगी उसे, तो जैसे हम सिलाई कर रहे हैं उससे सिलाई नहीं सिखाऊंगी, मतलब उसे बहुत पढ़ाने की उम्मीद है, मतलब उसे पढ़ा के कुछ अच्छा बनाओ। गाय है, बकरी है, सब घर को कम भी हमारे जब मैं आगे नहीं हमारे तो कौन गाय गाय है तो 2 गायाँ है, दो सार ये है, भैया कहीं बोले छोटी छोटी सार भी है। और बकरी है, 7 बकरी है। हम 40-50 लगभग अब का कोपिन मागतरी है, 45 साल पहले लिखी राखी है। जागी रे जागी जागी रे दिवलारी जोत, जागी रे जागी रे जागी जागी रे दिवलारी जोत, जागी रे ताकड़ में जागी ओ भवानी सारे केसरी केसी ऐसा ही के ऐसा ही। तो वहाँ आप एग्जीबिशन में गए थे चाइना में? हाँ, वहाँ हमको डिस्प्ले के लिए बुलाया था, यहाँ से बेचने के डिस्प्ले भी करना और ऑर्डर आए तो वो ऑर्डर लेना। अभी भी हमारा नाम है नेचर बाज़ार, सबसे बड़ा बाज़ार है हमारा नेचर बाज़ार, वो भी हमारा नाम जोड़ दिया है कि आपको ही जाना है। पिछले साल आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा तो आपको ही जाना। तो कहाँ होगा? दिल्ली में। हाँ, अब ये काम हो जाता है, हम सेल करके आ सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं, बैठ के सिलाई कर सकते हैं, हम नई डिजाइन सीख के आ सकते हैं, वो सारा काम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं हो सकता। भगवती गिलारी का हमें दिल्ली के लिए नहीं। हाँ ले लीजिए, बेंजी क्या गई। उसके बाद तो सब देख लिया, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली और जयपुर सब देख लिया। पूना कहाँ देख रहा था? पूना मैं नहीं गई पूना, बाकी तुम तो गए। दूसरी तो गई है, दूसरी तो गए की बात है। बाकी तो सब दूर जाए। मैं लाहौर गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान लंदन गई थी मैंने। एग्जीबिशन के लिए जाने के लिए तो ये समझ आता है कि हम जो काम कर रहे हैं कितने लोग पसंद करते हैं इस काम को, और हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसे ये पता लगता है। और अच्छे आर्टिस्ट को होना बहुत ज़रूरी है। जाती हूँ प्रदर्शनी में, बेंगलोर गई, लखनऊ गई, मद्रास गई, और मैं 10 बार दिल्ली जा चुकी। और गुड़गांव गई। तो वहाँ वैसे हाँ, एग्जीबिशन में जाने से और भी नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया। तारी तो सेवा में यू बाबा